शामली के डुंडोखेड़ा में आज बड़ी महापंचायत हुई। स्वाभिमान महापंचायत इसे नाम दिया गया और जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर शामली में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर ये पूरी पंचायत हुई। हमारे साथ शामली जिले के कई जिला पंचायत सदस्य मौजूद है। जिला पंचायत सदस्य इस मामले में क्या रखते हैं उसी बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। तो रंधावा मलिक जी हैं, पहले आरएलडी में थे फिर भाजपा में आए, अब गठबंधन हो गया, अब क्या करोगे मलिक साहब? अब जा अमरीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आज की ऐतिहासिक पंचायत हुई और इसमें जो है जनता ने इतना प्यार दिखाया आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी मंत्री जी के प्रति और मनीष भाई के, कि अपने वाहनों से कोई वाहन इन्होंने नहीं लगाया था। और इतनी ऐतिहासिक पंचायत हमने अपने जीवन में कम देखी है। बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा प्यार। यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जब अड़क जाते हैं तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा भी हल किए जाते हैं, जनता के प्यार से किए जाते हैं, जन समर्थन से भी किए जाते हैं। तो जहाँ तक बात है जिला पंचायत की, जिला पंचायत में हमें जो है 12 मेंबरों का समर्थन है और 19 मेंबर हैं, हम बहुमत में हैं। और जहाँ तक बात मधु जी की है, मधु जी चलो गुमराह हो गई और वो कैसे हो गई उसमें उसकी, मैं तो ये मानता हूँ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हमारे जो जिला पंचायत उनके साथ रहे हैं, वो मैंने पहले बताया कि हम तो उसमें चुनाव में उनके साथ नहीं थे, पर जिन्होंने उन्हें वोट दिए है, अगर उसे ऐसा कार्य करना था तो उनसे उन्हें पूछना चाहिए था कि मेरे साथ में मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझे गनर नहीं है, मेरे पास में गाड़ी घोड़ा नहीं है। अगर उसे रेल चाहिए थी तो मैं अपने मेंबरों के पास में बात रखता। जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर जो उनका अधिकार है वो कह रहे कि उनका हनन हो रहा था, तो आप वाजिब मान देंगे इस चीज़ को? नहीं, अगर हनन हो रहा था तो अपने परिवार में ही तो रखेंगे उस बात को, अपने मेंबरों के साथ में जिन्होंने उन्हें बनाया है। अगर वे नहीं इनकी बात सुन रहे थे, मनीष चौहान जी या और सीनियर, तो अपने मेंबरों से कहती, जिन्होंने उन्हें बनाया था, जिन्होंने उसे प्यार दिया, उसके हक दिलवाए जिन्होंने, तो उन्हें बताती कि मुझे रेल की ज़रूरत है, मुझे खतरा है, एक सेना की टुकड़ी की ज़रूरत है, तो वही ना बताती। हाँ भाई, अपने परिवार में रखती। तो ऐसे नहीं जाना चाहिए था। हमें क्या कहें लोग, अकबर तुम्हारी तो जिला पंचायत अध्यक्षी भागी, तो उसमें हमारी भी तोहिन है, मेंबरों की सबकी तोहिन है। और उसमें फिर क्या करता है आदमी, उसमें तो यही करेगा अकबर चलो तोहिन तो हमारी हो ही ली भाई, तो इसे देख लो और क्या करोगे। मेरी समझ में तो आ नहीं रहा बात कहाँ गई। अब भी मान लो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की जिला पंचायत अध्यक्ष है वो बनाई तो भाजपा वालों ने, भाई साहब बीजेपी वालों ने बनाई, बीजेपी वाले हम हैं। इसमें वह कहाँ तरेगी? पूरी जिला पंचायत में 4 मेंबर जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी के आए थे, जिनमें से एक मैं हूँ बीजेपी के सिंबल में, वार्ड नंबर 5 से। और जब वह हमारी बीजेपी की मेंबर हैं, मैं मानता हूँ वह बीजेपी की, हमने जिला अध्यक्ष बनाई थी बीजेपी की, उसने तो हमें एक बार भी उन्होंने पूछा, हम भी तो बीजेपी के सदस्य हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, और हम मतलब सिंबल पे चुनाव लड़े पार्टी के, और चुनाव सिंबल पे ही हमने जीता। वह हमसे न पूछ लेती, भाई तुम भी चलोगा मेरे साथ, बैठ के जाकर समाजवादी वाले में टीनू कौन है समाजवादी का, शेर कौन है समाजवादी का, बता रही वह भाजपा का, मैं भाजपा की चेयरमैन हूँ और भाजपा में ही रहूँगी। तो यूँ हमें उसका गणित हमारी अध्यक्ष का समझ में नहीं आ पा रहा। भाई वह जब भाजपा की चेयरमैन हमारी है और हमारे में ही रहेगी, तो वहाँ टीनू का शेर का दौरा क्या करे वहाँ, वे तो पेवर समाजवादी पार्टी के हैं। तो प्रेस वार्ता तो उन्होंने प्रसन्न चौधरी के साथ में करी, नहीं प्रदीप चौधरी जी के साथ में भी, योगी जी से मिलने के लिए भी गई, प्रदीप चौधरी जी भी गए उनके साथ, प्रसन्न चौधरी जी भी गए के पास भी प्रेस वार्ता करी, और वहीं से टीनू और शेर भी थे दोनों समाजवादी के। ये तो उनका आरएलडी समाजवादी, एक आधा हमारा भी चला गया, भुल्ला भी चला भाई, इलेक्शन की बात मान लो या कुछ भी मान लो, ये तो खास बिटा रहे। हम क्या करें, हम ठगे तो हम गए, जो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प क्या है हमारे पास बताओ आप? हम आज भी बीजेपी के हैं, कल भी बीजेपी के रहेंगे और परसों भी बीजेपी के रहेंगे। जिला पंचायत रहें या ना रहें, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और रहना। अब हमें नहीं पता लग रहा हम क्या करें। हम इस पंचायत के माध्यम से हम तो यही चाह, भगवान जो सद्बुद्धि दे और वो अपनी पार्टी में आ जा, और वो फिर हम बीजेपी की वो रहे, हमारी अध्यक्ष रहे, हम उसका स्वागत करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, जैसा वह कह रही है मुझे अधिकार नहीं मिल रहे, ये बात भी बिल्कुल गलत है। उसे गनर भी मिल रहा,
गाड़ी नहीं मिल रही, गाड़ी भी उसे जहाँ जाती वहीं गाड़ी मिले थी, गाड़ी का पैसा उसके अकाउंट में जा रहा हुआ, इस बात को झुठला नहीं सकती। जब मान लिखित में बात होगी और उसका अकाउंट चेक होगा तो आपको ही फंस जाएगी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जिला पंचायत अध्यक्ष है लेकिन 3 साल से झंडारोहण भी नहीं कर पाई। आप सुनो मेरी बात, झंडारोहण की बात तो है, जब उसे कह दे भाई चलो वहाँ से नहीं आ रही तो उसे पकड़ के तो कोई लाना का नहीं, ये तो मानोगे। पर गनर की बात जो कह रही है, गाड़ी की बात कह रही है, गाड़ी का तो पैसा उसके अकाउंट में जा रहा, तेल का पैसा उसके अकाउंट में जा रहा, और तो बस पता नहीं क्या क्या है। फैसला क्या हुआ आज पंचायत में? बस इस पंचायत के माध्यम से देखो जी, 1-2 दिन में क्या हो, हमारा तो फैसला है, हम तो अटल हैं। हम जिला परिषद में सदस्य बने या न बने, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के साथ रहेंगे, और वह पार्टी में कैसा होगी हम उसका भी नहीं पता भी जा। तो राइट इस बात की है कि भाई जिला पंचायत अध्यक्ष पर चौधराहट किसकी चलेगी? चौधराहट किसी की नहीं चलनी, वह ही चलाओ अपनी, पर वह अपने इसमें आगे चलाओ ना, वह हमारी अध्यक्ष है। ये बताती कि भाई हमें ये करना है, हमें ये तो बताओ भाई जैसा हम 9 मेंबर थे 10वीं वो थी, वो हमारे से बताती हैं प्रॉब्लम है मुझे, भाई मेरे लिए ये हो रहा। मनीष जी तो कोई परेशानी नहीं थी, यही चीज़ तो होती है, जब भी हम समाधान करते उसका बैठ के बात करते, हमारे से कुछ बताना नहीं, वो चली गई। मेंबर सुनो, अध्यक्ष तो हम नहीं बनाई ना, 10 जब थे ना जब बनाई, भाई साहब हमने अध्यक्ष बनाई और उसकी कन्वेंसिंग भी करी, वोट भी दी हमने, वोट देने के साथ साथ कन्वेंसिंग भी करी पार्टी के होने के नाते। और आज उसने हमें ये भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ जा रही, जाकर चुनाव हुआ MP का और जाकर वहाँ से पर्सन के यहाँ हमें तो जी वो उस पर आई प्रेस वार्ता पे, वो हमारी अध्यक्ष के क्या हो गया भाई, उसके हनन भी हो गए, अधिकार हनन भी हो गए, सारे काम हो गए। उससे पहले कुछ था नहीं, घर वालों को हमें पता नहीं, हमें भी तो लेकर चलती ना वहाँ से भाई। आपने भी पूछा है 3-3.5 साल कुछ कोई दुख दर्द कोई पीड़ा सम्मान को चोट है क्या? हम उसकी हर मीटिंग में उसके साथ रहे, जहाँ उसे हमारी आवाज उसने आवाज लगाई हम वहाँ जा खड़े हो, इस बात को झुठलाती हो, जो चोर कहला जो हमारा। क्या कहना चाहोगे भाई? ये मतलब अभी भी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे कि भाई ठीक है जिला पंचायत अध्यक्ष पर पहले सदस्य का चुनाव हुआ, मनीष जी ने अपनी सीट छोड़ दी, वे जिला पंचायत सदस्य बन गई, फिर आप लोगों के प्रयासों से मनीष जी के प्रयासों से वे जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई, गठबंधन हो गया भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का। अब भी वे योगी जी से मिल गए, योगी जी ने उन्हें वरदस्त दे दिया कि हाँ भाई ठीक है आप जिला पंचायत अध्यक्ष पे रहो। समस्या कहाँ है? योगी जी के बारे में मैं झूठ बोल रहे हैं, गए वहाँ से वे मिल का है, योगी जी ने कहा भाई जिला पंचायत में प्रदीप सिंह जी को, हमारे जो पूर्व MP हैं, उन्होंने कहा आपका जिला पंचायत में क्या इंटरफेयर है, आप जिला पंचायत में इंटरफेयर को कर रहे हैं, जिला पंचायत अपने हिसाब से चलाना दो। और आज भी यही बात है, अगर जो वह सह सम्मान हमारा बोर्ड है, हमारी मीटिंग लो, मीटिंग में बात करो हमारे से बैठ के, अगर जो हम उसकी बात से कहीं भागते हो तो हम गुनहगार हैं। और जो वो आई भाग रही वह समाजवादी वालों के प्रस्ताव लग रही थे हमारे, उसमें ऐसे दे लगी बहुमत के आधार पर काम होगा, बहुमत के आधार पर काम होगा, बोर्ड में काम नहीं होने देने का एक भी समाजवादी कानून। ये बहुमत का डर ही दिखा के लाए आप मलिक साहब को? मैं पहले कब आया मलिक साहब? नहीं, मुझे तो हो गए 2 साल, मैं बताऊँ 1.5 साल तो 1.5 साल तो चुके हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पे पहले ही आ गए थे, हो जाओ कोई बात। और मैं आपको बता रहा, काम की बात तो यह है, जिला पंचायत का काम होगा कानून के हिसाब से होगा, बिना कानून के कोई काम नहीं करने देने के उसे, उसके दिमाग में गलत फहमी आ रही हो, अब मैं वहाँ बैठ कर जो जिम्मा हो गया अध्यक्ष हूँ वो कर लूँगा, बिल्कुल नहीं करने देने के। तो आपके हिसाब से अगर सपा के जिला पंचायत सदस्य है, उनका काम नहीं होना चाहिए? हाँ जी, आपके हिसाब से अगर सपा के जिला पंचायत सदस्य उनका क्षेत्र में काम नहीं होना? जब समाजवादी के टाइम में हमारा भाजपा वालों का कोई काम नहीं हुआ, तो समाजवादी वालों का भाजपा के टाइम में क्यों काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही चलेगा भाई जी? हाँ ऐसे ही चलेगा। तो असली पीड़ा यह है कि भाई समाजवादी वालों को काम मिलने लगा। तीनों, और वो कौन है शेर, कौन है बताइए, पूछो उनसे क्या मेंबर है उनके पास, उनके वही ने तो मिला के करे में हमारे पास 5-6 हैं भाई, ये कहाँ जाएंगे जो उन्होंने कुर्बानी दी, पार्टी पे गए। चुनी जब हम 10 थे, 3 और बढ़ गए हमारे में, 3 और तो फिर पद से हटाने की तैयारी है क्या, ये बताओ ना? वो देखेंगे, विचार करेंगे। अगर जो ये पंचायत सुने भाई साहब, मैं बता रहा, ये पंचायत है और अगर जो वह जरूरत पड़ी हम सारा काम करेंगे, पत्ता हटाना नहीं, और भी काम करेंगे, उसे विश्वास भी करेंगे, जो भी होगा। और जो बुद्धि आ गई ठीक है, अन्यथा कह दी जब परसों मैं इस्तीफा दे दूंगी, वहाँ नहीं जानेगी,
अरे जिन्होंने हमने जिता रखी नहीं आने की तो दे दो इस्तीफा, उस पर क्या है? 4 ही तो मेंबर ले रही वहाँ, 4 ही तो मेंबर ले दे दो इस्तीफा। परीक्षण का प्रस्ताव तो रख सकते हैं ना आप लोग? शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव हम अपनी सरकार के, हम अपने उसके हिसाब तक करेंगे। और ये पंचायत जो हुई है, ये महापंचायत हुई है, समाज की पंचायत है, इसका भी वो देखेंगे हम निर्णय क्या है। इसके निर्णय के बाद हम फिर अपना सब कुछ करेंगे जो हमारे पास होगा। तो आज हजारों लोगों का सैलाब यहाँ पे आया, दूर दूर से लोग आए, फैसला कुछ हुआ नहीं। कितने लोग होंगे? फैसला तो कितने लोग थे? हजारों बता रहे कितने लोग होंगे बताओ? तुम ही बताओ, तुम ही अंदाजा बताओ हमें कितने होंगे। ठीक है मुझे जी। तो आकलन है कि भाई कितनी भीड़ है, मैं तो अपनी बोल दिया, आप बता दो कितनी भीड़ थी, मुझे भी तो आकलन है। नहीं फैसले की जरूरत कहाँ है? आपको पता है 12 मेंबर एक साथ हैं और बोर्ड की एक सूचीबद्ध तरीके से क्या स्थिति होनी चाहिए। आप 12 मेंबर आपको वहाँ दिखा दे रहे, अध्यक्ष महोदय दूसरी तरफ हैं, तो इसमें कहाँ जरूरत रहेगी? सब कुछ स्पष्ट है। बहुमत के हिसाब से भी सारा पूरा संविधान बहुमत पे चल रहा, पूरा प्रजातंत्र बहुमत पे चल रहा। बहुमत आपके साथ है तो किसी की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। गठबंधन के 4 मेंबर हैं, उन पे 4 हैं उसके 2 सपा लोक दल के, 2 समाजवादी के, बस। और 5 युवा हैं। लोकदल वाले आपसे अलग हो गए क्या? वो ऐसा है, हमारा बोर्ड जो है ना, वो लोकदल से अलग बना हुआ है। अब वो हमारे में मिल गया तो वो तो सद्भावना के तरीके से हमारे पास आते, हम उनका सम्मान करते। परंतु हमें लोकदल हमारे में मिल गया, हमारी पार्टी को खत्म करेगी तो हम कैसे सम्मान करेंगे उनका? बिल्कुल नहीं करने के। मलिक साहब पीछे से गुरदारे हैं। तो बड़ी तादाद में आज इस महापंचायत में लोग जुटे, अकेले शामली से नहीं, आसपास के क्षेत्र से भी बड़ी तादाद में, बड़े आसपास के जिलों से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे। हालांकि महापंचायत में औपचारिक तौर से कोई ऐलान नहीं किया गया क्या फैसला हुआ, लेकिन जनबल की ताकत दिखाई गई और इस ताकत का असर क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा।